औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में मार्स ट्रांजिट के साथ मार्स की रेट्रोग्रेशन के ड्यूरेशन के दौरान होने वाली तब्दीलियों के लिए हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे जब मार्स मरीज सितारा रेट्रोग्रेशन में जाएगा दिसंबर 7 को, तो इस दौरान आज के बाद ये कैसे आपको मुतासर करे। इस दौरान कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासर कर सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी हेल्थ को, और किन किन जगहों पे ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा। 7 दिसंबर 2024 को ये रेट्रोग्रेशन में जा रहा है और उसके बाद 24 फरवरी 2025 तक ये रेट्रोग्रेशन में रहेगा। यानी कि हफ्ते को ये रेट्रोग्रेशन में जाएगा और पीर को निकल आएगा। इस दौरान जो अयाम बनते हैं वो अयाम बहुत अहम हैं। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं बेहतरी की जानिब जाएंगी। कुछ लोगों के लिए बहुत सारे मामला में बेहतरी आने के साथ साथ जब ये 2025 साल ऑफ मार्स है, मरी का इस साल है, 9 नंबर का साल है, तो इस दौरान ये जब रेट्रोग्रेशन से निकल कर सीधा होगा तो बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, बहुत सारे लोगों को ये फवायद देगा। इस वक्त आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ये आपकी बहुत सारे मामलात के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। एक तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर, उसके बाद आपके अज़वाजी ज़िंदगी के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात होते हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात होते हैं। और ये एक समझ लें कि ताकत, तवानाई, जोश और जज्बे का स्यारा है और ये तकरीबन तमाम ज़ोडिकल साइन को मुतासर करेगा। इस दौरान इसकी रेट्रोग्रेशन में हो सकता है आपकी जोश और जज्बे में कमी आए, आपकी हिम्मत और हौसले में कमी थोड़ी सी आपको महसूस हो सकती है। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियारी करनी चाहिए और उसके साथ साथ अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपना राब्ता अपने रब से भी जोड़ना चाहिए। और इस दौरान कुरान करीम की तिलावत, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात का पढ़ना आपके लिए बाबरकत साबित हो सकता है। चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, पॉजिटिविटी आएगी अगर आप अपने राब्ता ग्रुप से जोड़ेंगे। प्लैनेट्स पोजीशंस चेंज होती रहती हैं, आसमानी कौंसल के ऊपर चेंजिंग्स आती रहती हैं, इससे इंसान भी मुतासर होते रहते हैं। मगर जब आप एहतियाती तदबीर अपनाएंगे और अपनी चीज़ों को अपने रब से, रब की बारगाह में झुक जाएंगे, अल्लाह ताला के साथ अपने राब्ते को मजबूत कर लेंगे, तो फिर ये मौसमी तब्दीलियां हों, चाहे आसमानी कौंसिल की तब्दीलियां हों, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब इंसान का राब्ता अपने रब से, मोहम्मद वाले मोहम्मद से मजबूत होता है तो फिर प्लेनेट क्या, कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की वीडियो में 4 ज़ोडिकल साइन के ऊपर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के ऊपर, बुर्ज हुमल के ऊपर, कि उनके लिए ये रेट्रोग्रेशन जो है वो क्या करने वाली है। एरीज के लिए दिसंबर में इसकी रेट्रोग्रेशन ये अपनी इजहार मोहब्बत, अक्ल में थोड़ी सी आपकी रेडिएशन होगी एरीज के लिए, और रेट्रोग्रेशन के असरात की वजह से आप अपने आप को पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे और कुछ बड़े फैसले भी करते नजर आएंगे। एरीज एरीज को यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। यहाँ पे उनकी शख्सियत में बेहतर आएगी और आप जो हैं एरीज जो है इज्तिमाई और समाजी तौर पर सोशल एक्टिविटीज में बिजी हो जाएंगे और आपकी जो शख्सियत है, आपकी पर्सनैलिटी से लोग मुतासर होंगे और आपके मिलन की वजह से, लोगों से गैदरिंग करने की वजह से कुछ ऐसे निशानात आप लोगों में छोड़ेंगे जिनकी वजह से आप लोगों को जो है ना बेहतरी लेके आ सके। ये आपके रिलेशंस को बेहतर करेगा। मगर एक चीज होगा जिसमें मुझे डर लग रहा है एरीज का, वो होगा कि रिश्तों में थोड़ा सा तसादम, आपके जो रिलेटिव है उनमें थोड़ा सा ये टफ टाइम देता नजर आ रहा है, वहां पे ये कुछ मसाइल क्रिएट करता नजर आ रहा है। तो मैं एरीज को कहूंगा कि थोड़ा सा पुरसकून रहें, पॉजिटिव रहें
पॉजिटिविटी के साथ अपनी चीज़ों को मैनेज करें, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ आपको रिश्तों में दरारें भी पड़ती नज़र आएँगी, आपकी हेल्थ थोड़ी-सी वीक हो सकती है, मगर इस दौरान अपने आप को ठंडे मिजाज, धीमे मिजाज से रखेंगे तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी, चीज़ें बहुत जो है ना हल हो सकती हैं। और उसके बाद माजी के जो प्रीवियस अदवार में कुछ रिलेशंस थे जिनकी वजह से कुछ मसाइल बने, उनसे निमटने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए आप अपने दोस्तों से मशावरत कर सकते हैं, उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एरीज़ को चाहिए कि जो है ना अपनी चीज़ों को पॉजिटिव रखें, कूल माइंड रहें, हाइपर मत हों, जल्दी गुस्से में मत आया करें। कोशिश करें इस दौरान सुर्ख रंग का रुमाल अपने पास रखें, सुर्ख रंग की अशिया सदका करने से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। एरीज़ के लिए सबसे पहले ये है कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल किया करें, बहुत पॉज़िटिविटी आएगी। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, तो फिर आपको 1 चुटकी के बराबर शहद ले लेना भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, थोड़ा-सा भी करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आते हैं दूसरे ज़ोडिएकल साइन की जानिब, वो है जी टॉरस। बुर्श और ख़वातीन हज़रात की अगर मैं बात करूँ, तो उनके लिए ये थोड़ा-सा जो है ना, उनमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नहीं, थोड़ी-सी चीज़ों के ऊपर नेगेटिविटी क्रिएट होगी, बहुत सारे मामलात बेहतर होते नज़र आएँगे। और इस दौरान ये हो सकता है कि आपकी स्टडी में थोड़ा-सा आपको ये सपोर्टिव एनर्जी दे रेट्रोग्रेशन, मगर हाँ, एक चीज़ है कि आप जज़्बाती कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं और थोड़ा-सा आपके करियर में ये बेहतरी लेकर आएगी रेट्रोग्रेशन, मगर इस दौरान आपकी वालिदा की जानिब से कुछ मसाइल आपको बन सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे भी हो सकता है कि गरमा-गरम गुफ्तगू, जल्दबाज़ी, जुमलों का तबादला जो है वो आपके लिए मसाइल का सबब बन सकता है। आप अपनी काम की जगह पर ज़्यादा वक़्त गुज़ारेंगे, वहाँ पे अपने अफ़सरान बाला और बुज़ुर्गों को खुश करने के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। ये तो ठीक है, मगर इसके साथ जो मसला आएगा ना टाइम को मैनेज करने का, वक़्त को मैनेज करने का, वो होगा आपकी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर इसका मसला। क्योंकि आपकी जब मसरूफ़ियात दूसरे कामों में टॉरस की हो जाती हैं, तो फिर वो अपनी फ़ैमिली को, अपनी ज़ौजा को, अपने घर वालों को, अपने महबूब को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो फिर उनकी वो जगह जो है वो मुतासिर हो जाती है। और फिर वो इस तरह से होता है कि ये जो ज़िंदगी और ख़ान के अपने जीवन साथी के साथ जो मसाइल होते हैं, ख़ानदानी मसाइल, ये जो होते हैं ना टॉरस के लिए ये बड़े परेशान कुन हो सकते हैं। इसमें आप नफसियाती तौर पर डिस्टर्ब हो सकते हैं और इसमें थोड़ी-सी आपको तवज्जो करनी चाहिए और गहराई में जाकर डीपली आपको इसके ऊपर ऑब्ज़र्व भी करना होगा, सोचना भी होगा, वरना आपकी ज़िंदगी में एक नुकसान हो जाएगा। जब आप फैसले ठीक नहीं करेंगे, अपनों को टाइम नहीं देंगे, तो फिर आप अपनों को खो देंगे। तो इस दौरान कोशिश करें, अपने आप को समझें, अपनों को टाइम दें और अपनों को टाइम देने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इंसान करे तो सही, हो सकता है, करने से होगा, ऐसे नहीं होगा कि बातों में कर लें। टॉरस को मैं यही कहूँगा कि अपने अंदर टॉलरेंस बढ़ाएँ, हिम्मत और हौसला बढ़ाएँ। थोड़ी-सी नेगेटिविटी होगी तो इस दौरान आपको चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग वॉक वगैरह किया करें, ताज़ा दम सुबह-सुबह ग्रीन्स जो है ना जगह पे जाना, सरसब्ज़ शादाब जगह पे जाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इस दौरान आपके लिए जब आप पॉज़िटिव रहोगे तो आपके लिए ये पॉज़िटिविटी एक नेमत से कम नहीं है। अगर आप नेमत से फ़ायदा नहीं उठा सकते तो हो सकता है फिर आपके लिए मसाइल हों। अच्छा, उसके बाद ख़ास तौर पर अगर आप मार्केटिंग से जुड़े होना चाहते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा आपको पॉज़िटिव होना होगा। अगर आप मार्केटिंग में जो है काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में या फिर किसी ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है जिसका ताल्लुक दिफा से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, फिर वरना मसाइल होंगे। अच्छा, इनके लिए जो है ना एक तो ये ट्रांजिट जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी जो लेकर आ रहा है इनकी हेल्थ के ऊपर डालेगा, नफ्सियाती तौर पर दबाव लेकर आएगा। इसके लिए इनको चाहिए सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें और कुछ जंग वगैरह हल्का-फुल्का सा जॉइन कर लें ताकि इनके फिज़िक्स बेहतर रहे, वरना फिर बेहंगम मोटापे का शिकार होना फिर अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं तीसरे ज़ोडिएकल साइन की जानिब, वो है जी जेमिनी। अच्छा, जेमिनी की मैं बात करूँ तो उनके अंदर यानी कि ये रेट्रोग्रेशन जो है उनके बोलचाल में थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग पैदा करेगा, काम के अंदर दबाव लेकर आएगा, ख़यालात में हिम्मत देगा। यानी कि इनको ख़यालात जो आएँगे, वसवसे जो आएँगे, उसकी जानिब दबाव रहेगा। फिर इसकी वजह से
ये ख्वाबों की दुनिया में रहने की वजह से जेमिनी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। जेमिनी को चाहिए कि अपने आप की पॉजिटिविटी बढ़ाए। पॉजिटिविटी ऐसे बढ़ेगी कि जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन कर ले। अपने मन के अंदर, दिल के अंदर जब आप अहले बैत अतहार के चिराग को रोशन कर लेंगे और मन को पाक कर लेंगे, फिर वसवसे नहीं आएंगे, ख्यालात नहीं आएंगे, बुरे ख्यालों से छुटकारा मिलना आसान हो जाएगा। और इसके बाद हो सकता है कि कुछ आपके मिजाज के अंदर भी चिड़चिड़ापन होगा। और बाज़ औक़ात इंसान होता है कि काम में ज़्यादा काम के दबाव की वजह से फिर आप मिस्टेक्स करते नजर आएंगे। जेमिनी जेमिनी को मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है ना, आपको पॉजिटिव रहना है। एक तो वसवसों से बचना है, दूसरा कोई बड़ा फैसला मत लें, किसी भी मामलात में, बोल चाल में, रवैये में पॉजिटिविटी रखें। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो आपकी सोशल मीडिया के मामलात को ख़राब कर सकता है, समाजी सतह पे आपको उसका नुकसान दे सकता है। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना, आपको एहतियात करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहन भाइयों के साथ भी थोड़ा बहुत कोई आउटिंग वगैरह हो सकती है, तो वहाँ पे भी इसको थोड़ा ये करें कि आप उसे लीड ना करें, फ्रंट लाइन पे ना जाएं, बैक लाइन पर जाके आप उनके साथ जाएं, उनको कहें कि आप चलें, मैं तो आपके साथ हूं। आप ये ना कहें जी आप मेरे साथ चलें, आपको चाहिए कि उनके साथ जाएं, फ्रंट लाइन पे ना जाएं, फ्रंट पे जाके काम करना, लीड करना आपके लिए मसाइल का सबब बन सकता है। उसकी वजह से कुछ तल्लुकात, कुछ रिलेशन, जुमलों के तनाव की वजह से, जुमलों के चुनाव की वजह से जो है ना, वो खला पैदा होगा, अपने दरारें पैदा हो जाएंगी, उनसे बचने की कोशिश करें। ये वक्त जो है मुस्बत रहने का वक्त है, मुस्बत बातचीत करने का वक्त है। अगर आप मुस्बत रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, उसके लिए जेमिनी के लिए जो है ना, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो चाहिए कि मंगल का रोज़ा रखें। मंगल वाले दिन रोज़ा रखना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके अलावा सुर्ख रंग या सुर्ख खाने की अशिया या फिर दाल मसूर, सुर्ख लोबिया जो है वो आप सदका करेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो कोशिश करने से, देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी मामला है, तो उसको करने से होता है। और इस दौरान जेमिनी के लिए कुरान करीम की जो आखिरी 2 सूरह मुबारक हैं, सूरह फलक और सूरह वन्नास, इनको पढ़ना भी इनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये वसवसों से इनको निजात दिलाएगी, जो वसवसे इन्हें तंग करेंगे। उसके बाद आते हैं जी चौथे ज़ोडिकल साइन की जानिब। चौथे ज़ोडिकल साइन की बात करूं तो वो है जी कैंसेरियन। कैंसेरियन खवातीन और हज़रात के लिए ये जो है उनके वैल्यूएबल सिस्टम के ऊपर तब्दीली लेकर आएगा, माली मामलात पे तवज्जो दिलाएगा। आपकी आई जो है कैंसेरियन की, वो बड़ी चमकती नजर आएंगी, पॉजिटिविटी नजर आएगी। और फिर आपको इस पॉजिटिविटी रेट्रोग्रेशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके ख्यालात और ख्यालात, आपकी सोच और आपके ख्यालात से बआसानी जो है ना वो कायल हो जाएंगे। और ये कुदरती तौर पर आपके अंदर एक अंदरूनी चमक पैदा होगी। और जो आपकी आंखों की में झलक है, वो पॉजिटिविटी की एक ऐसी एनर्जीज हैं कि इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो माजी से जुड़ी हुई आपके साथ होती नजर आएंगी, और ये आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि कैंसेरियन को कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपकी फैमिली मेंबर्स में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से आपकी बहुत इमेज बेहतर हो सकती है। ऐसा कुछ ऐसे लोग भी होंगे कैंसेरियन जिनकी शादी के अंदर रुकावटें आ रही थी, तो उनको मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से या तो फिर उनकी शादी की बातचीत चल पड़ेगी, या फिर जो शादी के अंदर रुकावटें हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है अगर आपकी पहली शादी कैंसेरियन की ब्रेकअप हो चुकी है, तो दूसरी शादी की जानिब भी इशारा है। तो कोशिश करें इस दौरान अपने रब से जुड़ जाएं, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का एहतमाम किया करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो कैंसेरियन के लिए है कि आप कॉपर के गिलास में पानी पिया करें। कॉपर जो होता है ना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो भी करनी चाहिए। एहतियाती तदाबीर जो हैं दिसंबर के इस रेट्रोग्रेशन से लेकर फरवरी तक, इसमें ये है कि जी आपको अपने पास कोई चाकू, छुरी, गन वगैरह नहीं रखनी चाहिए। और उस वक्त कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, या अगर आप मकान शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उससे बेहतर करें। कोई आपकी सर्जरी की डेट्स है तो उसे फरवरी से आगे ले जाएं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और अगर आपके कोर्ट्स के अंदर कुछ मामला चल रहे हैं, तो उनको भी आप मौखर करके फरवरी के एंड तक ले जाएं, जिसके नतीजे में आपको फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्स की रेट्रोग्रेशन में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तो कोशिश करें उनसे बचने की कोशिश करें। मार्स की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सूरह तारिक की तिलावत करें,
और साथ में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। कोशिश करें किसी भी ऐसी एक्टिविटी से जिसमें निकोटीन हो, उससे अवॉइड कर लेंगे, आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक इस यकीन के साथ इजाज़त चाहते हैं कि आप अपने मन के अंदर, अपने घर के अंदर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो है नूर समाएंगे और अपने घर में अहले बैत अताहार पंजतन पाक की नाम की डिस्प्ले जो है वो ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।